पेरेंट्स का ख्याल ना रखना, दीन पे ना चलना, अपने दीन को समझना ही नहीं है। आप जो है वो एक ऐसी दौड़ में शामिल हो रहे हैं जिसका आपकी अपनी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि आप सिर्फ दुनिया कमा रहे हैं। दीन ने जो आपको रास्ता बताया उसको तो आप चलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, जिसके दीन में आपकी समझ, आपकी अकल और आपकी सोच का कोई दखल नहीं है। आपको ओबे करना होता है। अल्लाह ने जो आपको रूल्स दिए हैं, जो ऑर्डर दिए हैं, उनको जब आप ओबे करेंगे तभी आप दीन के ऊपर चल सकते हैं। तो जब आप इस बिल्कुल आपने सही कहा जी। अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं करेंगे तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको उसके रिटर्न में क्या देंगे। अपनी पहचान करना, अपना काम करना या अपनी तालीम के जरिए किसी जगह अपने नाम को रोशन करना, ये गलत स्टोरी है। लेकिन उसके भी तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, वो सारे के सारे अब लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। और लोग जो है वो इतनी अंधी तलकीद में भाग रहे हैं उसमें पेरेंट्स को, किस तरह जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, पेरेंट्स बेचारे जो डिजर्व आप यकीन करें कि पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो भी नहीं करना चाहते। अब आप देखें ना पाकिस्तान में जो अपने माँ बाप का एक अल्लाह ताला ने जो पेरेंट्स का एक रुतबा दिया है, तो एक तरीका कार बताया ना कि हमें किस तरह उनकी इज्जत करनी है, किस तरह उनकी बात को मानना है। क्योंकि ज़ाहिर हम अक्ल कुल नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर हर कोई अक्ल कुल बनकर बैठ गया। जब तरबियत का वक्त होता है पेरेंट्स के पास, हर पेरेंट्स को, सारे लोगों को मैं नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली लोगों के पास टाइम नहीं होता, या वो फिर दुनिया की तालीम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो इस चीज को भूल ही जाते हैं कि हमारी ये जिंदगी, ये आरजी ठिकाना है, यहाँ पर हमें कुछ मुद्दत के लिए यहाँ पर भेजा गया। आखिरी हमारा जो असल ठिकाना है वो आखिरत है, जिसमें हमें अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। और यहाँ पे कमाई की कोई भी दौलत हम अपने साथ नहीं लेके जा सकते सिवाय हमारे वो नेक अमाल जो हम यहाँ पर इस दुनिया में करेंगे। तो आखिरत की तरबियत देने का टाइम नहीं है लोगों के पास। वो ये समझते हैं कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं कितना वक्त पड़ा है, ये कब आएगी क़यामत हमें नहीं पता। रेस में लगे हुए कि मैं उससे बढ़ के कामयाब हो जाऊं, मैं पता नहीं कौन सी चीज उखाड़ लूं, क्या कर लूं। सारी चीजें शामिल हो रही है। पेरेंट्स को तो बहुत सारे लोग पेरेंट्स, आप ये देखें कि बहुत सारी चीजें पेरेंट्स को भी नहीं पूछ रहे, लोग अपने घर भी खत्म कर रहे हैं इसी चक्कर में। बिल्कुल, उसमें ये सारी चीजें ऐड हो रही है, क्योंकि आपके दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत आ गई है, मालो दौलत की मोहब्बत आ गई है, खुदगर्जी आ गई है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। मैं तो परेशान होती हूँ सोच के कि आगे आइंदा आने वाली नस्लें जो वो क्या सीखेंगी, जब कोई सिखाने वाला ही नहीं है। आजकल तो अगर टिकटॉक या सोशल मीडिया की आप बात कर लें तो वहाँ पर सिर्फ लड़कियां नहीं है जो इस तरह की वीडियोस बना रही हैं। नहीं, बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जिन लोगों को जो वो बुजुर्ग जो कि बुजुर्गों की एज पर आ चुके हैं, बुजुर्ग बनने के लिए तैयार नहीं है, बुजुर्ग बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनको ज्यादा वो ये मुसीबत आई हुई है कि वो समझते हैं क्या 16 साल की बच्ची बनना चाहते हैं और वो क्या बच्चों को सिखाते होंगे। तो जब इस तरह के बुजुर्ग हो जाएंगे, इस तरह से बड़े लोग हो जाएंगे, तो फिर आगे नौजवान नस्ल को वो क्या सिखाएंगे। तो फिर नौजवान नस्ल के लिए तो जो उनको सीन समाएगा, ऑब्वियसली आपको खुद अपनी जो भी आपका मजहब है उसको आप खुद अपने बच्चों पर ट्रांसफर करते हैं, अपनी हरकत और सकनात उसके हिसाब से करके। अगर आप इतने अल्ट्रा मॉडर्न है कि दीन आपके लिए सिर्फ एक कहने के लिए सिर्फ एक मजहब का आपने चोला पहन रखा है और आप दीन का कुछ आपको समझ ही नहीं है, ना आप समझना चाहते हैं। अब दो तरह के लोग हैं, एक तो एक्सट्रीमिज्म पे चले जाते हैं जो बच्चों का सांस ही रोक देते हैं मजहब के नाम पर, और कुछ लोग जो है वो इतने ज्यादा, सही बात है, बिल्कुल आपने सही कहा, सांस ही रोक देते हैं और पता नहीं कितनी उसके ऊपर पाबंदियां लगाते हैं और इतना मुश्किल मजहब को बना देते हैं, हालांकि इतना मुश्किल नहीं होता। वो इतने ज्यादा उनकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार है। तो उनकी बच्चियां घरों से बहुत बापर्दा होकर निकलती हैं, लेकिन बाहर जाके हाई स्कूल में आप देख सकते हैं कि वो बाहर वो कोट की सुली में घूम रही होती हैं, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता। ये दो तरह का तजाद है। तो जब तक बैलेंस होकर जो हमें दीन ने हुक्म दिए, जो अहकामात दिए, उस पर हम अमल नहीं करेंगे, हम कुछ तैयारी नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर एग्जाम में बैठना होता है तो आपको एक पेपर की तैयारी तो करनी होती है और डिग्री लेने के लिए आपको तमाम जो आपकी मराइल है उनको पूरा करना पड़ता है। तो लोग अभी फेल हो रहे हैं बुरी तरीके से हर चीज में इतना फितना है, फसाद है, हसद है, और फिर अल्लाह ताला का अहकाम ना मानने की जो ठान ली है ना मुसलमानों ने, उनके जवाल का सबब ही यही है। और मुझे लगता है यही कि जो तो आपको लग रहा है ये सारी ये क़यामत की निशानियों में से निशानियां हैं, ये उसी का एक सफर, उसकी एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ ये दुनिया जा रही है। और इंसानों के हाल ये कि ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है, अभी भी नहीं मानने के लिए तैयार। तो वो कब मानेंगे और कब अपना रास्ता दुरुस्त करेंगे मैं नहीं समझती, लेकिन ये मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि ये जो हमें एक एक करके निशानियां हम देख रहे हैं वो सारी की सारी पूरी होती जा रही, क्योंकि फितनों को कहा गया कि जब आखिरी जमाने में दाखिल होंगे फितने बारिश की तरह आपके घरों में गिरेंगे और आप जो है वो उनसे बच नहीं पा रहे। आपने सही कहा, बारिश की तरह गिरेंगे और बारिश की तरह गिर रहे हैं फितने, और उनसे बच नहीं पा रहे पेरेंट्स ही नहीं बच पा रहे, ना कोई बच पा रहा। सोचे वो अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं।